الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन जो जवां बेटे की मैत पेरा रोया हुसैन जिसने अपने खून से करबल को सींचा हुसैन जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वह हुसैन जो सूरत हो तो ऐसी हो जो सीरत हो तो ऐसी हो मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो लड़े तन्हा जमात से दराहा लेके हो प्यासा शुजात हो तो ऐसी हो शहादत हो तो ऐसी हो शुजात हो तो ऐसी हो शहादत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह जितना बड़ा पिंडाल है उतना ही बड़ा मजमा है और ये हौसले से भरपूर थोड़ी देर के लिए मुंतजिर मजमा है। पेशानी चमक रही है, टोपी चमक रही है, कबूलियत की घड़ी है और जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब है। जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा दुआ के लिए बाकी रह गया है। मैं कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे के आगाज अंजाम दोनों को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहे खुदा के लिए गर्दन बचाएंगे, उंगली कटाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, बाईपास आपको ले जा रहा हूँ। वक्त बहुत हो गया, मौसम आपका साथ दे रहा है, ये आपके खुलूस और मोहब्बत का सिला है। अल्लाह इसको बाकी रखे, इसको बरकरार रखे। हमारे जवानों के वास्ते में दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। शहीद की जो जान निकलती है तो उसको तकलीफ होती है, ये मेरा पहला सवाल है। तकलीफ होती है या नहीं, नहीं होती तो उसकी क्या वजह है, ये मेरा पहला सवाल है। ध्यान से सुनिएगा। इमाम हुसैन शहीद हैं, उन्होंने शहादत का दर्जा हासिल किया और वो भी बहुत बड़ा दर्जा हासिल किया, राहे खुदा में जान दे दी। वो शहीद है। शहीद की जब जान निकलती है जिस्म से तो तकलीफ होती है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, दुनिया जानती है कि मलकुल मौत रूह निकालता है, शहीद की रूह निकालता कौन है, ये मेरा दूसरा सवाल है।
तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में है कि शहीद को दुनिया और आखिरत में क्या इज्जत मिलती है। यह आखिरी सवाल है, सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, घबराना नहीं है, साथ खुद माफ है। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। शहीद की जान जब जिस्म से निकलती है तो उसको तकलीफ नहीं होती। आप बोलेंगे ऐसा कैसे नहीं होता, पूरा जिस्म तड़पता है, सर तन से जुदा होता है और जिस्म तड़पता है मुर्गी की तरह, ज़बाशुदा मुर्गी की तरह, और आप कहते तकलीफ नहीं होती। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं तकलीफ नहीं होती। शहीद की जब जान निकलने वाली होती है तो उसको खुदा का दीदार होता है। वो खुदा के दीदार में ऐसा डूब जाता है कि उसकी गर्दन कट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसका नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। यूसुफ के हुस्न को मिस्र की औरतों ने देखा था। यूसुफ के हुस्न को मिस्र की औरतों ने देखा तो बजाय संतरा काटने के उंगली काट लिया, पता भी नहीं चला। और जिसने यूसुफ के हुस्न को पैदा किया है वो कितना खूबसूरत होगा, उसके हुस्न में शहीद ऐसा डूब जाता है, सर तन से जुदा हो जाता और तकलीफ का एहसास भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। शहीद की जान लेता कौन है, हैरत की बात है। दुनिया जानती है, छोटे बड़े यहाँ वहाँ सब हर जगह के लोग जानते हैं कि शहीद की रूह, इंसान की जान कौन निकालता है, जानवर की जान कौन निकालता है, मलकुल मौत निकालता है। लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शहीद की रूह मलकुल मौत नहीं निकालता। मलकुल मौत जब शहीद की रूह निकालने के लिए आता है तो खुदा कहता पीछे हटो, मैं अपने बंदे की रूह खुद अपने हाथ से निकालूंगा। सुभान अल्लाह। शहीद को इज्जत क्या मिलती है, आपका दिल खुश हो जाएगा। दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा आलिम हो जाए, नबी हो जाए, वक्त का वली हो जाए, कुतुब हो जाए, किसी का भी इंतकाल होगा उसको गुस्ल दिया जाएगा, उसका कपड़ा उतारा जाएगा। कितना ही बड़ा इंसान हो जाए, कितने ही रुतबे का आदमी हो जाए, अगर वो मरा है अपनी तभी मौत से, आदत के मुताबिक मरा है, अपनी तभी मौत से मरा है, तो उसके बदन का कपड़ा उतारा जाएगा। मरने वाले के बदन का कपड़ा उतारा जाता है और उसको नहाया जाता है। मगर एक इंसान है बड़ा खुश नसीब है, राह खुदा में जिसने जान दी, उसका कपड़ा नहीं उतारा जाता, उसको गुस्ल नहीं दिया जाता। जब फरिश्ता जाता है कपड़ा उतारने के लिए तो खुदा कहता है कि उसके वो तो उसका कपड़ा मत उतारो, उसके धब्बे वाला कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, और उसको गुस्ल मत दो, वो तो खून से नहाया हुआ, उसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। सुभान। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हैदराबाद से एक बहुत बड़ा खानदान उम्रा करने के लिए गया। जब वो मक्का से सफर कर रहा था मदीने की तरफ, तो बीच रास्ते में तेल के टैंकर से बस टकरा गई और सब लोग जलकर वहीं राख हो गए। एक आदमी भी बाहर जिंदा नहीं निकल पाया। 70 की तादाद में थे, एक ही खानदान, एक ही घर के लोग थे। तो लोग कहते बड़े बदनसीब थे, गए तो हिंदुस्तान से लेकिन वापस नहीं आ सके। मैं कहता हूं बड़े खुश नसीब थे, पैदा तो हुए हिंदुस्तान में और मदीना की जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर हो गया। सुभान अल्लाह। हाईवे में बस चल रही थी, खाई में बस गिर गई। अब ढेर सारे लोग आ गए पुलपरास के उस बस के जिंदा लोगों को निकालने के लिए। तो शीशा तोड़ तोड़ करके उसको निकाला जा रहा लोगों को। किसी का हाथ फूटा, किसी का पांव फूटा और किसी का सर फूटा। एक औरत को जो निकाला वो इतना चिल्ला रही थी कि सर पर आसमान को उठा रही। तो उससे लोगों ने हैरत से पूछा कि सारे लोग चुपचाप हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूटा, किसी का सर फूटा, सब लोग खामोश है, तुम क्यों चिल्ला रही? कहा मेरी उंगली कटी। कहा बस उंगली में आसमान को सर पर उठा रही। कहा कि पूछो तो सही वो कौन सी उंगली कटी है? जिससे शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कटी है। मेरा भारी नुकसान। ए करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश, जिगर गोशे रसूल, खूने हुसैन से कभी तू
यूं रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का वो सरमदी उसूल, कट जाए सर तेरा नेज़े की नोक पर, हरगिज़ न कर, हरगिज़ न कर इताअते नाहक को तू कबूल, हरगिज़ न कर इताअते। बड़ा दिल खुश हुआ। मैं जब 12 बज जाने पर कांटे को देखा तो मैं महसूस किया कि जलसा मिलाद हो गया हो, लोग निकल गए हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर मिलाद हुआ तो अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके सबका फातिहा एक साथ कर दूंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब मैं आया तो देखा कि जो जलसा आगाज में था वही अब भी है। दुआ करता हूं अल्लाह हमारी मुश्किल को इस जलसे की बदौलत आसान फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह मुसीबत में सब्र करेंगे, इंशाअल्लाह सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे इंशाअल्लाह। खैर इंशाअल्लाह जनाजा पढ़ाने के लिए हम इतनी दूर से आए भी। बाप बीमार हो गया, दरभंगा में इलाज नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर में इलाज नहीं हुआ और पटना में इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने रिफर कर दिया दिल्ली जाओ। तो बाप बेटे से पूछा कि बेटा दिल्ली जाने में इलाज में कितना पैसा लगेगा? कहा कि 10 लाख। और बूढ़ा एक नंबर का कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था। उसका पेशाब रुक गया, न बस ठार हुआ। आगे पूछता बेटा कफन दफन में कितना पैसा लगता? कहा 10,000। कहा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह। बेटा इलाज से बेहतर मरना है, इसमें ज्यादा पैसा खर्च हो रहा, उसमें कम पैसा खर्च हो रहा। हालात जैसे भी हुआ, अभी हजरत ने कहा हालात बड़े नाजुक हैं, हालात जैसे भी हों हमें सब्र का दामन हाथ से छोड़ना नहीं। अगर आपने जहर खा करके अपनी जान ले ली, फांसी के फंदे से लटक गए, ट्रेन की पटरी में कट गए, तो क्या होगा? हदीस में आता हमेशा दोज़ख में रहेगा। अब हैरत की बात है, मुसलमान है और जान देने से पहले मुसलमान था, जहर खा करके मर गया, हालात से घबरा करके ट्रेन की पटरी में कट गया, फांसी के फंदे से लटक गया, हमेशा के लिए दोज़ख में क्यों जा रहा? इसकी 2 वजह लिखी है, ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 2 वजह लिखी। पहली वजह लिखी है कि अगर उसने खुदकुशी को हलाल समझा, हराम नहीं समझा, तो सीने से ईमान चला गया, अब जो जहन्नम में जाएगा तो कभी नहीं निकलेगा। और खुदकुशी इतना संगीन गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि जहन्नम में जाएगा तो एक दिन में वापस नहीं आएगा, 1000 साल भी लग सकता है। आपने सुल्तान महमूद का नाम सुना है? सुल्तान महमूद इसी हिंदुस्तान का सुल्तान था। उसके गुलाम का नाम था अयाज। बादशाह ने अंगूठी खरीदी और उसके नगीने पर लिखना था, एक जुमला लिखना था। तो बादशाह ने अपने गुलाम से कहा कि ऐसा जुमला लिखो अगर मैं उसको खुशी में देखूं तो खुशी खत्म हो जाए, गम में मुब्तला होगा, और अगर गम में उसको देखूं तो गम खत्म हो जाए, खुशी नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। वो कैसा जुमला होगा उसको सुनाता हूं और आपके दिल को मजबूत करता हूं कि खुदा पर भरोसा करके हालात से मुकाबला करना है, सब्र करना है, सब्र का दामन छोड़ना नहीं है। तो बादशाह के नगीने पर गुलाम ने क्या लिखा? ये वक्त भी गुजर जाएगा। सुभान। एक आदमी बस्ती में जब मरने लगा तो वो ऐसे पांव फैलाया जैसे ज़बह होने के बाद बकरी फैलाती, और आंख फाड़ करके आसमान को ऐसे देख रहा है जैसे बेहोश आदमी। इमाम साहब आए, अमीर साहब आए, उससे कहा रे तुम्हारा जीते जी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तुमने 10 रुपया भी मस्जिद में नहीं दिया, मदरसे में नहीं दिया, खैरात नहीं किया, किसी को कुछ नहीं दिया,
अब तुम दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, कुछ तो दे करके जाओ। तो खफा हो करके बोला और क्या दो, जान तो दे रहा, इससे बढ़ करके और क्या दे करके जाओ। जिस मंजिल की तुझको लगन है, उस मंजिल की राह कठिन है, उस मंजिल तक इश्क ही जाए, अक्ल बेचारी खस्ता तन है। फिक्र वहाँ माजूर, फिक्र वहाँ माजूर, मुसाफिर तेरी मंजिल तो, मुसाफिर तेरी मंजिल तो। बास तो बेखुद हो जाते हैं, बास खुदी में खो जाते हैं, रह जाते हैं सर कटवा कर, तार पे चढ़ के सो जाते हैं। सरमद मंसूर, सरमद मंसूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दो, मुसाफिर तेरी मंजिल दो। जितना अच्छा आप सुन करके दिखा रहे हैं, उतना अच्छा मैं सुना नहीं पा रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में सो रहे हैं, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पहली फुर्सत में सब लोग गिरफ्तार हुए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं इमाम हुसैन के हवाले से। दो पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, 5 से 7 मिनट में ये पैगाम गुजर जाएगा। उसके बाद अपने बच्चों को, जवानों को पैगाम देकर, माँ बहनों को पैगाम देकर के मैं अपनी जगह ले लूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अभी जब जलसा खत्म होगा तो यहां से सारे लोग घर की तरफ जाएंगे। जब अपने घर जाएंगे तो तकिया पर सर होगा, तो ख्वाब आएगा। कुछ लोग तो सीधे ससुराल पहुंचेंगे और मुर्गी की टांग दबा रहे होंगे। जब ये ख्वाब आएगा तो सुबह को आंख खुलेगी, तो जो ख्वाब आपने रात में देखा उसको कितना पूरा होने में टाइम लगता है, पूरा होने में कितना समय लगता है। तो एक किताब है, उसका नाम है बहजतुल मजालिस। उस किताब में लिखा है कि एक ख्वाब को सच्चा होने में 50 साल भी लग जाता है। एक ख्वाब को सच्चा होने में 50 साल भी लग जाता है। इमाम हुसैन की उम्र सिर्फ 6 साल है और अल्लाह के रसूल ने, नाना ने ख्वाब देखा मदीने में, मेरे नाती को, हुसैन को, सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये ख्वाब देखा मदीने में नाना ने, और ये ख्वाब पूरा कब हुआ? 50 साल के बाद, सन 61 हिजरी में, करबला के मैदान में। जिस आदमी ने सीने पर चढ़ करके सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया, वो शमर नाम का आदमी था। उसका चेहरा सियाह था और उसके मुंह पर सफेद दाग था। नबी के ख्वाब के मुताबिक यही सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जो ख्वाब 50 साल पहले देखा गया, वो 50 साल के बाद पूरा हुआ। अभी तो गर्मी का जमाना है, मच्छर परेशान नहीं करता है। जब ठंडी का जमाना आता है तो लोग नमाज में होते हैं, मच्छर अपना काम करता है। अच्छा, खून पी करके उसका पेट इंडिया गेट होता है, फिर भी नहीं भागता। कूफा की मस्जिद में एक कूफा का आदमी नमाज पढ़ रहा है, मच्छर खून पी करके पूरा अपने पेट को भसाड़ किए हुआ, उड़ ही नहीं रहा। उसको गुस्सा आया, नमाज की हालत में उसके पेट पर जो मारा, उसका पेट फट गया। अब उसको एहसास हुआ, यार इसका खून जो मेरे बदन को लगा, कपड़े को लगा नमाज की हालत में, कपड़ा पाक था कि नापाक, नमाज हुई कि नहीं हुई। नमाज के बाद फौरन कूफा से कहां जा रहा है? मक्का। मक्का से कूफा की मसाफत 3000 किलोमीटर है। मच्छर के खून का मसला पूछने के लिए कहां से निकला है? कूफा से। और जा कहां रहा है? मक्का। 3000 किलोमीटर का सफर करने के लिए जा रहा है।
मच्छर का खून पूछने के लिए। जब कूफा पहुंचा, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहां के पास पहुंचा और उसने कहा कि मच्छर खून पी रहा था, मैंने जैसे ही हाथ मारा उसका पेट फट गया, वो खून हमको लगा, कपड़े को लगा। नमाज हुई कि नहीं हुई, खून पाक था कि नापाक था, हलाल था कि हराम था? तो हजरत इब्ने उमर ने कहा कि लोगों देखो, इन मक्कारों को देखो, ये कूफा के मक्कार हैं, सियाकार हैं, रियाकार हैं। खून मच्छर का पाक है कि नापाक है, हलाल है कि हराम है, उसका मसला पूछने के लिए आ गया। और इन जालिमों ने इमाम हुसैन को अपने घर मेहमान बना करके उन्हीं की गर्दन पर छुरी चला दिया, तलवार चला दिया, उनको शहीद कर दिया। उस वक्त मालूम नहीं किया था कि ये नवासे रसूल का खून हलाल है या हराम है। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना के सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। बड़ा खूबसूरत जलसा देखते ही देखते जवान हो गया। दुआ करता हूँ अल्लाह मुहर्रम की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए, मुहर्रम की बिदअत से अल्लाह हमारी पूरी नई नस्ल की हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह, माइक इतना अच्छा काम कर रहा है, आधा जलसा तो माइक से कामयाब हो गया। अगर इसी तरह ये काम करता रहा और बीच में जैसे डिस्टर्ब हुआ था उसी तरह अगर डिस्टर्ब हुआ तो मैं इसको एक दुआ दूंगा कि अल्लाह इसकी दूसरी शादी का इंतजाम कर दे, जो इसकी कसर बाकी है वो दूसरी शादी से निकल जाए। खीमा जलाया सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्ता भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्ता भी लूटा। बहिश्ते बरी में मकान बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। अल्लाह इस दौर में जिसको चाहता है उसको बचा लेता है। मैं यहाँ के जवानों को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ। इस दौर में मुहर्रम के इमाम बाड़ा से बचना आसान नहीं है। जब मस्जिद का इमाम भी आकर के ढोल बजा रहा है तो मुक्तदी का क्या कहना। लेकिन अल्लाह ने हमारे जवानों को बचा लिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। तीसरा पैगाम, आखिरी पैगाम सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में शादी करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे अंदाजा हो गया है कि आप लोग पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। बुढ़ापे में हज करके आइए, पता चल जाएगा आपको। जब तवाफ करना पड़ेगा 7 मरतबा तो पसीना छूटेगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये लखनऊ है, लखनऊ में जुलूस निकल रहा था 10 मुहर्रम को, जुलूस निकल रहा, पटाखा फूटा, बम फूटा, आवाज हुई तो अरब के मदीने के मेहमान थे मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह।
वो सर पकड़ करके कान में उंगली दे करके बैठे, कहा ये कहां से बम ब्लास्ट हुआ, ये एटम बम कहां से फूटा, कहीं पाकिस्तान ने मिसाइल तो नहीं मार दिया इंडिया पर। बोला हुजूर वो सब कोई मामला नहीं है, इमाम हुसैन का जुलूस निकल रहा है, इमाम हुसैन का ताजिया निकल रहा है। तो बेचारे हाथ मलते हुए बोलने लगे कि 1300 साल हो गए बेचारे को, आज खबर हुई। एक बात याद रखिए नुक्ते की, अल्लाह हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए। नुक्ते की, लोग मुहर्रम से पहले अपने बच्चे की शादी करते हैं, मुहर्रम का महीना जैसे आया तो कहते हैं शादी नहीं करेंगे, मुहर्रम को गुजरने दीजिए उसके बाद शादी करेंगे। मुहर्रम के महीने को मातम समझते हैं कि मुहर्रम का महीना मातम का महीना है, शादी का महीना नहीं है। जो बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं आपका दिल खुश हो जाएगा। 4 बड़ी बड़ी शादी मुहर्रम के महीने में हुई। अल्लाह के रसूल ने अपनी शादी हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से मुहर्रम में किया। जब हमारा नबी मुहर्रम में शादी करे तो हम किस खेत की मूली है भाई। दूसरी बात याद रखिए, नबी की सबसे चहेती बेटी, उसका नाम क्या था? फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का जो निकाह हुआ है हजरत अली से मुहर्रम में हुआ है। सुभान अल्लाह। अब तीसरी शादी दिखाने के लिए जा रहा हूं, करबला के मैदान में हुई है, और उस शादी के पढ़ाने वाले कौन है? इमाम हुसैन है। सैयदना कासिम का निकाह इमाम हुसैन ने आशूरा के दिन मुहर्रम की तारीख में पढ़ाया है। सुभान। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी मुहर्रम में करेंगे इंशाअल्लाह। सबने हाथ उठा दिया है, जिनकी शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं और उनकी बीवी ने बगल से हाथ देख लिया तो जलसा खत्म पर जब ये घर जाएंगे तो रातों रात नीले ड्राम में पैक कर देंगे। इसलिए जरा ध्यान रहे कि कहां हाथ उठाना है, कहां हाथ नहीं उठाना। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हमारा तो ये हाल अब हो गया है। हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है। हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे है, इंसानियत है, इंसानियत भागती आज हमसे। के अखलाक की है गिरावट ज्यादा है, इंसानियत भागती आज हमसे। मैंने गौर से देखा तो देखा कि बीच में बूढ़े हैं, दाएं बाएं बूढ़े हैं, जवानों की तादाद बूढ़ों से ज्यादा है, और सामने जो बैठे ये बच्चे बैठे हुए हैं। इन बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम है, सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद और मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। रास्ते पर खड़ा खड़ा बाप पेशाब कर रहा था, तो बेटा बोला अब्बा क्या हो रहा है? कही तरक्की, हमसे बढ़ करके तरक्की करो। अगले दिन बांस लगा करके बेटा छत पर चला गया, वहां से पेशाब कर रहा है। बाप बोला बदतमीजी का, बदतमीजी नहीं, हमने आपसे बढ़ करके तरक्की किया। बेंगलोर में मिशन स्कूल है, मिशन स्कूल में मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए आए। तो 2 बच्चा आपस में बैठ करके कह रहा है, उसमें एक बच्चा जो जुमला अपनी जबान से निकाला जो मैं आपको सुनाऊंगा आपका दिल खुश हो जाए, और दूसरा बच्चा जो उस पर तबसरा किया जो मैं सुनाऊंगा तो आपका कलेजा फट जाएगा। पहला बच्चा बोला मुसलमान का बेंगलोर मिशन स्कूल में कि सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है।
सुबहान अल्लाह, स्कूल में भी बच्चे का ईमान बोल रहा है। दूसरा बच्चा जो मुसलमान का सुनकर के तबसरा किया, अल्लाह, खून के आंसू आप रोएंगे, कलेजा मुंह को आएगा, कलेजा फट जाएगा। दूसरा बच्चा बोला नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं खुदा तीन है। इस घर को आग लग गई, घर के चला। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, स्कूल में शौक से पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेकिन स्कूल से पहले मकतब मदरसी की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान गया तो सब कुछ चला जाएगा। ये बगल में दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाप गया बेटे को ट्रेन पकड़ाने के लिए। बेटा जब ट्रेन में बैठा तो बाप से कहता, अब्बा 6 साल सब्र करो, मैं बैरिस्टर बनकर के आ रहा हूं, मैं बैरिस्टरी पास करके आ रहा हूं, नोट की गद्दी पर तुमको सुलाओ। बाप बड़ा गरीब आदमी खुश होकर के घर आ गया। जब 6 साल के बाद उसको खबर हुई कि तुम्हारा बेटा बैरिस्टर बन करके आ रहा है, लंदन से पढ़ करके आ रहा है, बैरिस्टर बन करके आ रहा है, तो बाप फूल माला लेकर के स्टेशन में गया बेटे को सम्मान करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। तो बेटा जैसे ही ट्रेन से उतरा, बाप ही से पूछता, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। बाप बूढ़ा जरूर था मगर बड़ा सियाना था। बोला, हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो माँ है वो मेरी जोरू है, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, और तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है। शादी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बच्चे को जवानी की दुआ देता हूँ, और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया। कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे उस घर में लाया, वो घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। पैगाम खत्म हो गया। आपकी बेटियों के वास्ते मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा की सीरत अता फरमाए, रज़ी अल्लाह अन्हुमा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीच बीच में आपका इम्तिहान चल रहा है, और कितना पास हो रहे हैं कितना फेल हो रहे हैं आप ही को अंदाजा है। 5 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई स्कूल में। 5 लड़की मुसलमान इंटरव्यू देने के लिए आई। 4 सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं। एक सवाल का जवाब दिया। आपको सुन करके खुशी नहीं होगी, आपको गम होगा। पहला सवाल पूछा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा पढ़ा, किसी को पता नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी मुसलमान लड़की को पता ही नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, किसी को खबर नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका भी इल्म नहीं। और आखिरी सवाल पूछा, सबने कलम तोड़ दिया, सबने जवाब दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। जानते हैं क्या सवाल था? 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। कलम तोड़ दिया। आपको अगर अल्लाह बेटा दे, बेटा को पढ़ाइए। अगर आपको अल्लाह बेटी दे, बेटी को पढ़ाइए। बेटा बेटी अगर दोनों दे, तब क्या करेंगे आप? इस नुक्ते को याद रखिए जिंदगी भर के लिए। अगर बेटा बेटी दोनों दिया है
तो बेटे को कम, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। अभी आपने राजस्थान का रिजल्ट देखा, लड़की टॉप हो गई। क्योंकि लड़का दायां बायां पढ़ता है, लड़की जिम्मेदारी से पढ़ती है। लड़का लड़की अगर दोनों मिले तो लड़की को ज्यादा पढ़ाइए लड़के से ज्यादा। क्यों? 4 मंजिल में लड़की पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। जिस औरत का बच्चा गोरा होगा उसको नहाने का तरीका अलग है। अब बदकिस्मती से किसी का बच्चा कालिया, अल्लाह, उसको नहाने का स्टाइल अलग है। किसी का बच्चा गोरा है तो उसको एक ही बार साबुन लगाती है, झकास हो जाता है। और बदकिस्मती से अगर काला है, अल्लाह अकबर, 72 मरतबा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके लगाती है। वो कालिया चिल्लाता रहता है, फिर भी रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है। माँ सोचती है कि साबुन से इसको गोरा कर देंगे, लेकिन साबुन कसम खा लेता है, मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा हो जाएगा। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप गया दरवाजा खोलने के लिए तो देखा कि काला जवान खड़ा है, चेहरा बिल्कुल काला, होंठ मोटे मोटे, दांत बाहर। उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। पूछा, जान न पहचान कहां से आए मेहमान? कहा, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए, दामाद बना लो। तो खफा होकर के कहा, रांची से आए हो? हाँ, पागल हो या फुल पागल हो, पूरे पैदल हो? अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। कुर्बान जाइए उस बेटी के ऊपर जो पर्दे के पीछे सुन रही थी। ऐसी होनहार बेटी को अल्लाह हर घर में पैदा फरमाए। उसने कहा, अब्बा मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने तो आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमले वाला है। सुभान। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन 14वीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली बाल की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली बाल की मर्जी मुझे मंजूर है। माशाअल्लाह, आप लोग मिल करके बैठे हैं, बीच में शैतान नहीं आएगा। लेकिन इतने सट गए हैं कि मुझे डर लगता है कि किसी का हाथ किसी की जेब में भूल से गया तो पूरा बटवा साफ हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जवानों की तादाद बहुत ज्यादा, और जवानों को मैं अपने पैगाम से रूशनास कराना चाहता हूँ। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, मोहब्बत में इतना डूब करके आपने सुना कि मुझे पता ही नहीं चला। आधा जलसा निकल गया, आधा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां दोबारा जवान होने का कोई चांस नहीं। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। मैं अपने जवानों से मुखातब हूं, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, 3 चीज को आप छोड़ दीजिए। ये मैं कुर्सी नहीं, मसनद रसूल पर बैठा हूं। आप सिर्फ 3 चीजों को छोड़ दीजिए, 3 गुनाह को छोड़ दीजिए। पहला गुनाह दारू, दारू को आप छोड़ दीजिए। जुआ, जुआ को आप छोड़ दीजिए। जिना,
बदकारी, उसको छोड़ दीजिए आप। मसनद रसूल पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए। जवानों के हवाले से दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है कि जब आदमी दारू पीता है तो दारू अंदर जाती है, नशा ऊपर आता है। दारू अंदर गई, नशा ऊपर आया। पहला नुकसान, अकल की दौलत से महरूम हो गया, अकल से पैदल हो गया। अब क्या कर रहा है? उस बेवकूफ को देखिए, उस पागल को देखिए, सबसे पहला काम क्या किया? रूहुल बयान में लिखा, अपने ही चुल्लू में पेशाब कर, अपने ही चुल्लू में पेशाब कर। अकल तो है नहीं, अकल तो चली गई। अब दूसरी हमाकत देखिए, जब चुल्लू में पेशाब का पानी जमा हो गया तो मुंह धो रहा, अल्लाह। और तीसरी हमाकत देखिए, उसके बाद क्या कर रहा है? वजू की दुआ पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। नुकसान क्या हुआ? तो लिखा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। हलक के नीचे दारू आई, सबसे पहले अकल गई, और पेशाब जो नापाक, उस पर अल्लाह का पाक नाम लिया, सीने से ईमान चला गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। पिछले जमाने में कुआं होता था, ये ट्यूबवेल नहीं होता था, कुएं के पानी से लोग वजू करते थे। कैसे करके कुएं में एक कतरा दारू का टपक गया। लोग कितने दीनदार थे, बोला यार इस कुएं से तो हम लोग वजू करते थे, इसमें एक कतरा दारू का टपक गया, अब क्या किया जाए? तो कहा ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी, कुआं ही बंद कर दो। कुआं बंद हो गया, सिर्फ एक कतरा दारू की वजह से, एक बोतल नहीं, सिर्फ एक कतरा। अब उस कुएं का क्या किया जाए? तो कहा किस पर मीनार बनाओ, इतना बड़ा मीनार बनाओ कि आसमान से बात करे। उस पर चढ़ करके जब आजान दी जाए तो उस आजान की सदा से पूरा मोहल्ला गूंज जाए। मीनार बना लिया गया, आसमान से बात करने लगा। हजरत अली जिंदा थे, कहा कि सबसे पहली आजान हजरत अली से दिलवाओ। हजरत अली ने कहा अरे ये मीनार तो नहीं था, कैसे हुआ? कहा हुजूर कुआं के ऊपर मीनार है, कुएं में दारू का कतरा टपक गया था, कुएं को बंद कर दिया, मीनार बनाया, आप आजान दे दीजिए, उद्घाटन कर दीजिए मीनार का। तो हजरत अली ने कहा कयामत तो आ सकती है, लेकिन मैं इस मीनार पर चढ़ करके एक आजान नहीं दे सकता। क्यों? इस मीनार के नीचे कुआं है, कुएं में दारू है। दारू के एक कतरे की नहूसत का जब ये हाल है तो पूरी पूरी बोतल की नहूसत का क्या हाल है? हमारे जवानों की एक आदत है, दारू तो नहीं पिएंगे लेकिन दारू पीने वाले के साथ रहेंगे। जुआ तो नहीं खेलेंगे मगर जुआ खेलने वाले के साथ रहेंगे। जिना तो नहीं करेंगे मगर जिना करने वाले के साथ रहेंगे। तो बाप ने अपने बेटे को देखा कि जुआ खेलने वाले के साथ रहता है, दारू पीने वाले के साथ रहता है, तो हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा कब तक आग से बचोगे, धुआं जरूर लगेगा, बुरे लोगों का साथ छोड़ दो। तो बेटा खफा होकर के बोला अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया कि बेटे को जोश है होश नहीं है। बाप ने कहा कि बेटा कुलपरास जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा चेक करो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो सारे दाने सलामत थे मगर एक सड़ा हुआ था। बेटा जब उसको फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं, पेटी बंद करो। 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा एक खराब दाने ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी बचेंगे, सारे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने देख लिया है सामने। अच्छा, कुत्ते की आदत देखिएगा आप कि वो ऊंची जगह पर पेशाब करता है और टांग उठा करके पेशाब करता है। उसको भी पता है कि टांग नहीं उठाएंगे तो नापाक है। और दारू पीने वाले को भी देखिएगा,
वो नीचे की जगह नहीं बैठेगा, चबूतरे पर बैठेगा। और अगर लेटा हुआ तो मुंह खोल करके लेटेगा। कुत्ता ढूंढ रहा था यार पेशाब करे तो कहां करे। जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, कुत्ता ढूंढ रहा था कि पेशाब करे तो कहां करे। देखा इलेक्शन की गाड़ी, प्रचार वाली गाड़ी लगी हुई है, बोला कि बाप रे ये तो बड़ा मशहूर नेता है, उसी पर पेशाब करके गंगा बहा दिया। तो कुत्ता ढूंढ रहा था कि जगह पेशाब की कहां है, तो देखा चबूतरा है, वो झंडा फहराने वाला चबूतरा जो होता है उसी पर पियक्कड़ पी करके मुंह खोल करके था। तो कुत्ते को लगा कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं, नाला भी है, बेहतरीन नाला, वो अपना काम कर दिया। तो दारू पीने वाले के मुंह में जब कुत्ते का पेशाब गया तो उसका रिएक्शन क्या था वो मैं आपको शेर में सुना रहा। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पांव में लगी सर्द हवा तो हिला। एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साक़ियार पिलार पिलार पिला, साक़ियार पिलार पिलार पिला। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं कि मुझको डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं।